बच्चों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16। इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटा चैप्टर है, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारी दिनचर्या में केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल in our daily uses substances और लाइफ। बच्चों जो केमिस्ट्री है ना, वो हमारे रोज़ की दिनचर्या में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो भाई लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नंबर 1, इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री या इट इज़ अप्लाई इन मेडिसिन। बच्चों केमिस्ट्री की भाषा में जो दवाई होती है ना, उसको ड्रग्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स। तो एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री है ना, वो दवाई बनाने में यूज हो रही है। एक दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? इट इज अप्लाई इन फूड प्रिजर्वेटिव। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें कि जो भोजन को सुरक्षित रखते हैं ना, उसमें केमिस्ट्री अप्लाई होती है। फूड प्रिजर्वेटिव वो होते हैं बच्चों जो भोजन को ख़राब होने नहीं देते। ऐसे केमिकल क्या कहलाते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे नमक है, सरसों का तेल है, और भी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे इट इज़ अप्लाई इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल जो मीठे होते हैं ना, आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस बढ़ाई जाती है, जैसे टॉफ़ी के अंदर, केक के अंदर और कई चीज़ों में जो आर्टिफिशियल केमिकल डाल करके फ्लेवर बढ़ाया जाता है, उसमें केमिस्ट्री अप्लाई होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। बच्चों ये केमिस्ट्री के ये इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री हमारी भोजन में अप्लाई होती है, केमिस्ट्री हमारी दवाइयों में अप्लाई होती है, केमिस्ट्री हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में अप्लाई होती है। और चौथा टॉपिक इसमें है हमारा इट इज़ अप्लाई इन सोप एंड डिटर्जेंट। वैसे तो बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मैं एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है भाई। इट इज़ अप्लाई इन मेडिसिन, इट इज़ अप्लाई इन फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज़ अप्लाई इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज़ अप्लाई इन डिश सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में। ठीक है। तो अब मैं इसको आपको लिख देता हूँ डेफिनेशन बारी बारी से। तो सबसे पहले है भाई आपकी ड्रग्स क्या है। ड्रग्स बच्चों ड्रग्स की 2 डेफिनेशन बनती है। केमिकली ड्रग्स आर those substance। केमिकली ड्रग्स क्या हैं? those substance which give relief from
पेन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमें दर्द से छुटकारा देता है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा देता है। एंजाइटी, चिंता से छुटकारा देता है। और जो कि हमारी बुखार वगैरह होता है उसको कम करता है। एंड रिड्यूस फीवर। ऑल सच केमिकल्स आर नोन एज या आर कॉल्ड ड्रग्स। उनको केमिस्ट्री की भाषा में तो बच्चों हम उनको ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन कानूनी ड्रग्स क्या है, बट लीगली, लेकिन कानून की डेफिनेशन अलग है भाई। कानून में ड्रग्स को अलग मानते हैं, बट लीगली ड्रग्स आर केमिकल्स। ये काम तो करते ही हैं कि भाई वो एंजाइटी से रिलीफ देते हैं, पेन से रिलीफ देते हैं, या भाई फीवर से रिलीफ देते हैं, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ देते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर ड्रग्स लगातार ली जाती है तो वो मनुष्य को आदी बना देती है। तो क्या लिखा, ड्रग्स आर केमिकल्स विच मेक ए पर्सन बिकम हैबिचुअल। एक आदमी को क्या बना देती हैं, वो हैबिचुअल बना देती हैं। वो क्या कहलाती हैं भाई, तो ड्रग्स कहलाती हैं। तो क्योंकि कई लोग इनको लेने लग जाते हैं, तो ये तो कानून ये कहता है कि जितने भी केमिकल हैं ना वो ड्रग्स हो सकते हैं, लेकिन मेडिसिन वो होती है वो हैबिचुअल नहीं बनाती। लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है केमिकली की जितनी भी दवाइयाँ वो सारी क्या है, ड्रग्स हैं। उसके बाद है भाई, अब हम इसमें एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसमें रिलीफ देते हैं कि डिजीज़ वगैरह को क्योर कर लेना चाहिए, दैट इज़। अच्छा चलो ये तो ठीक है, इतना ही बात है आपके लिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद है मेडिसिन्स। क्या है भाई, मेडिसिन्स। हालांकि केमिस्ट्री कहती है ड्रग ही मेडिसिन है, लेकिन हम मेडिसिन की अलग डेफिनेशन लिख रखे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस। हालांकि ड्रग्स की और इसकी एक ही डेफिनेशन है केमिस्ट्री के लिए, तो केमिकल के लिए सब्सटेंस जिसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड which are used for purpose of डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का पता लगाना। डायग्नोसिस, रोग का पता लगाना, उसको रोकना, प्रिवेंशन। रोग का पता लगाने के लिए जिन केमिकल का यूज़ किया जाता है रोग को रोकने के लिए, और क्योर, और ठीक करने के लिए, क्योर ऑफ डिजीज आर नोन एज मेडिसिन। उनको क्या कहते हैं भाई, मेडिसिन्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको जूम छोटा करके दिखा देता हूँ। देखो मेडिसिन क्या होती है भाई,
दोज केमिकल सब्सटेंस या कोई भी केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, पता लगाने के लिए रोग का, रोग को रोकने के लिए और होने के बाद ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे केमिकल क्या कहलाते हैं भाई? मेडिसिन कहलाते हैं। तो इसको मेडिसिन की ये डेफिनेशन आप ड्रग्स में भी लिख सकते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा ना ड्रग्स, वो भी सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। लेकिन कानून ये कहता है कि जो आदमी को हैबिचुअल बना देती है, आदी बना देती है, वो केमिकल क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल ड्रग्स पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स, हालांकि साइंस की भाषा में मेडिसिन और ड्रग्स एक ही हैं, आर एज फॉलोज। तो बच्चों अब हम इनकी डेफिनेशन बताएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है। तो पहला आज हम शुरू कर देते हैं, फिर बाकी और हम कल करवाते रहेंगे। तो पहले जो ड्रग्स होती है बच्चों, वो है आपके एंटीपायरेटिक्स। क्या है भाई? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स एंटीपायरेटिक्स होती है ऐसी कोई भी दवाई जो कि टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब बुखार को उतारने के लिए दी जाती है, टेम्परेचर को कम करने के लिए दी जाती है, वो क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक्स कहलाती है। दोज मेडिसिन those medicines which are used to reduce the body temperature। ऐसी कोई भी दवाई जो बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए कम की जाती है, कम करने के लिए यूज़ किया, बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ रिड्यूस हाई फीवर। जो फीवर होता है ना, उसको कम करने के लिए जो यूज आती है, आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स। क्या कहते हैं भाई उनको? एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स का एग्जाम्पल है बच्चों आपका, जैसे एस्प्रिन है। क्या है? एस्प्रिन। एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है, उसके अलावा फिनासिटीन है भाई, फिनासिटीन। ठीक है। ये क्या है? आपके एंटीपायरेटिक्स है। अब मैं एस्प्रिन की स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एस्प्रिन, देखो एस्प्रिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एस्प्रिन में एक बेंजीन रिंग होता है। ठीक है। यहाँ पर COOCH3, यहाँ पर COOH होता है और यहाँ पर होता है COOCH3। ये क्या है भाई? आपकी एस्प्रिन है। क्या है? एस्प्रिन। इसको वैसे क्या बोलेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग देखते हैं। तो ये हो गया एसिटोफिनोन। क्या हो गया? एसिटोफिनोन। कितने नंबर पर है? 2 है। तो इसको बोलेंगे 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम वैसे केमिकल क्या बनेगा? 2 एसिटोक्सी
2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं भाई? एस्प्रिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं एक बार फिर छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसी कोई भी दवाई जो बुखार को उतारती है वो क्या कहलाती है भैया? एंटीपायरेटिक्स कहलाती है। एंटीपायरेटिक्स एग्जांपल एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, फिनासिटिन है, और भी बहुत सी, जैसे डाइक्लोविन प्लस भी है ना, डिस्प्रिन भी इसमें आ जाती है। डिस्प्रिन तो हालांकि खाली दर्द को कम करती है, बाकी तो ये 3 मेन है। एस्प्रिन लेते हैं ज़्यादातर, पैरासीटामोल भी बहुत लेते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। कल सेकंड करवाएंगे हम, ठीक है। हेडिंग डाल देता हूँ, सेकंड है एनाल्जेसिक। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या है भाई? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कौन सी दवाइयाँ होती हैं? तो ये आज आपका टॉपिक।